Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the second video of our mental math series of class 10 of chapter polynomial. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे from question number 6 to question number 10. So let's start with question number 6. Question is, find a quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are -3 and 2 respectively. इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. यहाँ पर हमें सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ऑलरेडी गिवन, राइट. सो इस क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे. तो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द फॉर्मूला दैट इज के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट. सो अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आराम से फॉर्म कर सकते हैं. कैसे, अब हम इसको समझते हैं. क्वेश्चन में हमें जो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है वो कितना है -3 और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कितना है 2, राइट. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो के को हम एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2. नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस 2. यहाँ पर जो के होता है वो एक कॉमन टर्म के लिए यूज़ किया जाता है. अगर हम किसी पॉलिनोमियल में से अगर कुछ वैल्यूज़ को कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2. तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -9 एंड -1/9. सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जीरोज गिवन है. जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटाज आर गिवन. सो अल्फा की वैल्यू कितनी है -9, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/9, राइट. अगर हमें किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें सम ऑफ जीरोज की ज़रूरत है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की ज़रूरत है. पर क्वेश्चन में ना हमें सम दे रखा है ना ही प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे एंड देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, -b/a. ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं. नाउ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -9 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/9. तो ये क्या हो जाएगा, -81 -1/9. इसका एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -82/9. अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू c/a, राइट. सो हियर अल्फा इज -9 एंड बीटा इज -1/9. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9. सो द आंसर इज़ 1 हियर, ठीक है. तो हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो इक्वेशन इज़ के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. के को हम एज इट इज़ रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ कितना है बच्चों -82/9, -82/9. एक्स विल रिमेन सेम और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस. नाउ
अब हम इक्वेशन को ऐसे रैशनल फॉर्म में नहीं रहने देते, तो हम यहाँ से 1/9 जो है उसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 1/9 है वो कॉमन आएगा, तो जो अंदर बचेगा वो क्या होगा 9x², क्योंकि यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो जब हम इसको सॉल्व करें तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर 9x² आ जाएगा, 1/9 को हम कॉमन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। सो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या हो गई 9x², 82x + 9. So this is your answer. Let's move on to the next question, that is question number 8. Form a quadratic polynomial if the product and the sum of zeros are -3/5 and zeros. तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें सम ऑफ जीरोज भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द जीरोज, मतलब कि जो जीरोज हैं यानी कि जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट कितना दे रखा है -3/5, और जो सम ऑफ जीरोज गिवन है वो कितना है 0। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सो kx² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और जो सम ऑफ जीरोज हैं दोनों हमें पता है। तो सम ऑफ जीरोज कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है -3/5। तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस विल बिकम 0x, और जो अल्फ़ा बीटा है वो कितना हो जाएगा -3/5। राइट, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1/5 है इसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। सो प्लस माइनस इज माइनस, राइट, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन निकालेंगे 1/5 को, तो अंदर क्या बचेगा 5x²। तो अगर हम 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही x रहेगा, राइट। और यहाँ पर 1/5 को हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा 5x² - 3। सो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, राइट। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, बिकॉज सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 0। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है -3/5 है, राइट। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो प्लस बीटा यहाँ पर जाके क्या बन जाएगा माइनस बीटा बन जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन हमें समझ आ गया दैट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा, राइट। अब हम इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ -बीटा, बीटा विल रिमेन सेम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -β² इज इक्वल टू -3/5, राइट। दिस विल कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया बीटा इज इक्वल टू √3/5, क्योंकि जो स्क्वायर है वो इक्वल टू के साइड में जाके क्या बन जाएगा √ बन जाएगा। सो बीटा की वैल्यू अगर √3/5 है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी -√3/5। सो ये होंगे आपके अल्फ़ा एंड बीटा विच आर नथिंग बट ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट। Next question is question number 9. Find a quadratic polynomial whose zeros are 5 plus √2 and 5 minus √2. तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो जो पॉलिनोमियल होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो अल्फ़ा कितना है 5 + √2, 5 + √2। बीटा की वैल्यू क्या है 5 minus √2, 5 minus √2। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है। 5 + √2 + 5 minus √2। तो यहाँ पे जो -√2 है प्लस √2 ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 10। सो जो 10 है वो क्या है वो आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, यानी कि आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया 10। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है C/A। सो यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो क्या है 5 + √2 और जो बीटा है वो क्या है 5 minus √2। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 5s are 25, राइट, एंड 5
को जब हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2, प्लस √2 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5√2, एंड प्लस √2 को जब माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √4, राइट। सो जो ये और ये वैल्यू है ये सेम है और इनके जो साइन है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। बचेगा क्या आपके पास 25 माइनस √4 इज़ नथिंग बट 2, सो द आंसर इज़ 23। सो आपको सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। तो अब आपको क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या है, kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो k विल रिमेन सेम, x² विल रिमेन सेम, और जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है 10, x विल रिमेन सेम, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या है 23। तो यहाँ पर x² माइनस 10x प्लस 23, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ योर आंसर। Let's move on to the last question, that is question number 10. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 2x² plus 5x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है दैट इज़ 2x² प्लस 5x प्लस 1, राइट, और इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा एंड बीटाज़ हैं। तो हमें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि हमें एक तो सम चाहिए ज़ीरोज़ का और दूसरा क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ चाहिए, राइट। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी अपॉन ए। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर हम माइनस बी फाइंड आउट करें तो वो क्या है, तो जो आपका x है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या होगी -5। a क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 2। तो ये हो गया आपका सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है c अपॉन a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है दैट इज़ योर कांस्टेंट, और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ 2। तो हमें प्रोडक्ट भी मिल गया और सम भी मिल गया। नाउ अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ -5/2, अल्फ़ा बीटा इज़ 1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो -5 + 1 इज़ -4/2, सो द आंसर इज़ -2, राइट। अब बात करते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या सीखा। हमने सीखा अगर हमें किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो या बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट इज़ kx² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम इस इक्वेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।